तो क्या कर्पूरी जी का जो थीम था, कर्पूरी जी का जो त्याग था, जो आजकल अपनी पार्टी अपना कहते हैं कि हे माय फादर, ये मेरे पिता का दिया हुआ सब कुछ है, क्या तो उसके सिद्धांतों फिर चलने में क्या दिक्कत है? पार्टी को चलते कहाँ है? क्या आपके नजरिए से सही? देखिए, अब मैं आपको सम्यक दृष्टि से बताता हूं, अभी जो हो रहा है राजनीति तब और राजनीति अब दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। राजनीति तब होती थी जनसेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अब राजनीति में धूर्ते, चालाकी, धोखा, चंडाली का पर्याय हो गया है राजनीति। मैं बोलूंगा, थोड़ा कठोर शब्द है, बहुत लोग हमसे नाराज हो जाएंगे जो आप पूछ रहे हैं हमसे। हम नहीं चाहते थे इन बातों को। अभी जो राज सत्ता है, कर्पूरी ठाकुर ने राज सत्ता को माध्यम बनाया था, डॉक्टर लोहिया भी, कि ये माध्यम है जनसेवा का, सुख सुविधा और सहूलियत और धन कमाने का माध्यम नहीं है। लेकिन आज राजनीति सुख सुविधा, सहूलियत और धन कमाने का साधन हो गया। जबकि उस समय में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को माध्यम बनाया था जनसेवा के लिए। सत्ता में आए हो तो जनता का सेवा करो, ये माध्यम था। अभी हुआ है सत्ता में आ जाओ तो लूट लो, धन कमा लो, सहूलियत अपना ठीक कर लो, सुख सुविधा सहूलियत पैदा कर लो, इसके लिए राजनीति हो रही है। तब कहिएगा तब फिर वोट कैसे होता है? जी बिल्कुल, वोट इसलिए होता है, सामाजिक समीकरण को आधार बना लिया है। बड़ा शॉर्टकट रास्ता है उसका, कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। समाज को खंड खंड में बांट दो, हिंदू मुसलमान, जात में भी जात, अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, उसको बांट दो, अपने बटा रहेगा। तो उसका सब जात का एक ठो नेता है, वो लाइन देता है। जितनी जातियां हैं उतना नेता पैदा हो गया। नेता कोई है नहीं उस जात का भी हो, लेकिन काम तो चल रहा है। जातीय भावना है, भावना के सौदागर बन गए लोग। कोई यादव के नेता बन गए तो भावना का सौदागर हो गए, उसकी भावना को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मार्केट में टिकट बिकता है। कोई गलत बात बोल रहे हैं हम? नहीं, भावना का टिकट तो अभी फिलहाल। अच्छा, तो इसी जातीय समीकरण विषात हो गया राजनीति का। ये जो जातीय समीकरण कहिएगा जीतता है इसी पर। अभी देख लीजिए, एक दो ठो इधर होता है तो उधर और भी सब धार्मिक गोलबंदी और जातीय गोलबंदी, यही लड़ाई है। और जातीय गोलबंदी, वहाँ दोनों गोलबंदी है, जातीय गोलबंदी भी है, धार्मिक गोलबंदी भी है। तो नीचे से फर्स्ट हो जाता है ये सब लड़कर, 25 में आकर रुक जाता है। क्योंकि जातीय गोलबंदी है, धार्मिक गोलबंदी हो गया तो भारी जमात हो गया। इधर केवल जातीय गोलबंदी है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए थोड़ा माइनॉरिटी का गोलबंदी। माइनॉरिटी भी बेचारा बीजेपी के खिलाफ वोट देता है तो इनको मिल जाता है। इनको मानता है कि नहीं से तो सीमांचल इसका पता लग गया, नहीं मानता है। 5 ठो जीत गया, अलग से भी नहीं दिया उनको, तो हिस्सा नहीं देगा। तो अपने हिस्सा के लिए माइनॉरिटी भी अब सजग हुआ है, अपना हिस्सा लेता है। जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। यही ना समाजवाद। क्या है समाजवाद? एक से एक नेता, मान लीजिए जगदेव बाबू कह के चले गए, समता का जिसको चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं। असमता बिनु समाज नहीं, असमता और समानता के बिना समाजवाद नहीं। और गदर जो आप मचाए हैं सड़क से संसद तक, क्या कहेंगे इस सवालों पे आप? देखिए, अभी खास करके जो लोग समाजवाद के नाम पर मुखौटाधारी समाजवादी बने हुए हैं, तो समाजवाद फैलेगा नहीं इससे। समाजवाद के नाम पर वो फूल सकते हैं कि हम समाजवादी हैं, लेकिन समाजवादी कार्यक्रमों को, समाजवादी व्यवस्था को जब तक धरती पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक समाजवाद फैलेगा नहीं, उसका विस्तार नहीं होगा। अभी जितने लोग समाजवादी नेता का जयंती मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं, एक स्टाइल रस्म अदायगी कर रहे हैं, रस्म अदायगी करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का मनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब का मनाते हैं, यहाँ जयप्रकाश नारायण जी का मनाते हैं। इन लोगों का जो ऐसे ऐसे महान विभूतियों का जो जयंती मनाते हैं, हर साल फूल उल चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, डीजे उजे बजता है सर, सब कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन बड़ी आत्मा को तकलीफ होती होगी। हाँ, इसीलिए होती होगी कि वो जयंती तो मनाते हैं लेकिन उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों का बलि चढ़ा देते हैं। साल भर कभी नहीं याद करते हैं उनके विचार क्या थे, मार्ग क्या थे, राह क्या थे। डॉक्टर लोहिया कहते थे, राह को देखो राही को नहीं। कौन हमारे साथ आता है उसको हम नहीं देखते हैं, रास्ता उसका ठीक है कि नहीं। क्योंकि इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का राह बड़ा होता है।
गांधी बड़े नहीं थे, गांधी का राह बड़ा था आजादी की लड़ाई का। मौलाना अब्दुल कलाम बड़े नहीं थे, उनका राह था राष्ट्रीय आंदोलन का, देश की आजादी का। डॉक्टर लोहिया का समाजवादी राह महान था। राह बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये लोग क्या किया है, इंसाने बड़ा होने, गद्दी पर जब तक बैठे हैं बड़ा हो गए हैं, गद्दी पर बैठकर बड़ा होते हैं। संघर्ष से, आंदोलन से, सिद्धांत से बड़े नहीं हो रहे हैं। ये है संकट का विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल कर्पूरी जी का नाम, जननायक कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम या अंबेडकर साहब का नाम लेकर ये जनता को ठग कर वोट हासिल करने का औजार बना लिया है ऐसे महान विभूतियों को, जबकि उनकी विभूति के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सरकार को कुछ तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। ले तो रखा है सर, भ्रष्टाचार, घोटाले, कई सारे घोटाले में जो है अफसर पकड़ा रहे हैं। जितने मुद्दा 74 आंदोलन में हम लोग उठाए थे, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, रोजगार का अवसर खोलेंगे, सबको इन लोगों ने धाराशाही कर दिया, उल्टा कर दिया। और डॉक्टर लोहिया भी 67 में जो समाजवादी अपने को कहते हैं या नाम लेते हैं समाजवाद का, समाजवादी सिद्धांत में था, सबको शिक्षा, सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। आज सब लोग रट रहे हैं रोजगार शिक्षा, कोई भी दल, लेकिन उसका लागू नहीं करते हैं ना। अब देखिए ऐसा वातावरण आ रहा है, जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, जो नौजवान है, बेरोजगार होंगे, जब उनके जेब में पैसे नहीं होगा तो उनका रास्ता भटक जाएगा। जबकि राष्ट्र की संपत्ति है वो नौजवान, यही युवा है जो देश को बदलेगा, यही आंदोलन करता है, इसी में ऊर्जा है, ताकत है। सबसे ऊर्जावान नौजवान है जो तख्ता पलट कर सकता है, किया है पहले भी, अब व्यवस्था भी परिवर्तन यही कर सकता है।